हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं, क्या ये आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये एक जो ऐसा टॉपिक है और एक ये ऐसा स्पेशली एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है काफ़ी कुछ समय से। और इस पे हमने 4 रुपये से लेकर अभी अगर करंट लेवल्स पे देखें तो 13.65 यानी लगभग आप 3 से 4 गुना हम कह सकते हैं कि लेवल्स को देख लिए। अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो ये आप देख पाएंगे कि मार्च के अंदर में लगभग 4 रुपये पे और रेदर 4 रुपये के नीचे से लेवल ये आपको दिखा रहा है। और अभी करेंटली 13.65 पे ये ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ट्रेडर्स फेवरेट रहा हुआ है स्टॉक, और सबसे ज़्यादा फेवरेट होने का कारण ये है कि काफ़ी न्यूज़ फ्लोज इसके अंदर में है। और नीचे पे इसने अच्छा बॉटम बनाया, फिर इसमें करेक्शन हुई, फिर बॉटम बनाया, और अभी जिस तरीके से चल रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर करंट लेवल्स की बात करें तो बार बार ये 13 के लेवल के आसपास से रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती है और अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलती है। बट अब की बार जब ये ऊपर आया है तो काफ़ी सस्टेनेबल मूव करते हुए आया है। हर जगह इसने एक अपना जो बेस है वो अच्छा फॉर्म किया है। हर लेवल पे अगर आप देखेंगे कि बहुत शानदार पैटर्न इसने बनाया है, अपना एक लेवल पे बेस बनाया है और उसके बाद में स्टॉक अपसाइड मूव करते हुए शुरुआत दिखाई है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही एक्टिव वॉल्यूम थी और एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा था। और वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड करता है तो डेफिनेटली कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट जब देता है तो उसमें सक्सेस बिल्कुल उसे 101% मिलती है, और वही हमको देखने के लिए इसमें मिल रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट और सस्टेनेबल है और ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, इस चीज़ की पूरी विश्लेषण हम इस वीडियो के अंदर में करेंगे। और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जिस पे हमें ध्यान देना होगा कि कब क्या हम इसे इसी लेवल पे पकड़ सकते थे, ये भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या रीज़न है कि हम अब इसे पकड़ रहे हैं, या और ये फर्दर 14 रुपये के बाद में एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद में हम खरीदेंगे तो क्या फिजिबल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर हम शायद 12 रुपये के आसपास खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत हिट होने का बहुत लो चांसेस रहते, स्टॉप लॉस भी छोटा होता और रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते थे? डेफिनेटली हम कर सकते थे। क्या रीजंस है, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर में कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हम आप आ चुके हैं वोडाफोन आइडिया के डिलीवरी परसेंटेज को समझने के लिए। तो अगर आप देखेंगे जनवरी से, अगर हम इसको सिर्फ जनवरी से ही पकड़ते हैं तो जब ये 11 रुपये 20 पैसे पे था तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी हाई दिखाई दे रही थी, 30%, 27.8। और अगर कंटिन्यूसली आप देखेंगे 30% के आसपास, 25%, 32%, तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 27-28% इसकी डिलीवरी ऑलरेडी ऑन एन एवरेज चल रही थी। और प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली फ्लैट पड़ा हुआ था। तो इसके अंदर में क्लियरली एक सिग्निफिकेंट जो हमें चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि कंटिन्यूसली इसकी डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और जो प्राइस है वो भी बीच बीच में प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और फाइनली हमने लास्ट डे 11% का मूव स्टॉक के अंदर में देख लिया है। तो जो सजेस्ट कर रहा है वो क्लियरली यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सारे, अगर हम दिसंबर महीने में जाएं तो इसके डिलीवरी परसेंटेज दिसंबर में भी आपको 33%, 24%, 22% इसी तरीके से देखने मिलेंगे। तो डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब का ये स्टॉक है इसमें डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। दिसंबर के महीने में अगर आप देखेंगे 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास में तो भी 40%, 36%, 43%, 35% के आसपास, मतलब जो डिलीवरी उठाई जा रही है ट्रेडिंग के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो क्लियरली इस स्टॉक के अंदर में जो ट्रैक्शन है वो बना हुआ था, और उसी का कारण है कि फाइनली जब इसके अंदर में एक बहुत बड़ी इसके अंदर में हमको एक ट्रेडिंग देखने के लिए मिली तो 18.9 के हिसाब से देखें तो हमें डिलीवरी देखने मिल रही है। तो 18.9% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी डिलीवर्ड क्वांटिटी 28 करोड़ शेयर्स की आती है। तो 28 करोड़ की डिलीवरी, और जब ये 25% थी तब आप देखेंगे 5 करोड़, 15 करोड़ शेयर्स की भी डिलीवरी बीच बीच में होते हुए दिखाई दी है। 15 करोड़, 16 करोड़। तो ये छोटा स्टॉक है तो इसके अंदर डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, 12 करोड़ बीच बीच में। तो बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ आपको देखने मिलेगी कि इसके अंदर में हमें डिलीवरी बीच में उठी है। बीच में 23 करोड़ तक की क्वांटिटी भी उठी हुई है फॉर 11.9। तो हम देख सकते हैं कि जब ये डिलीवरी की जो क्वांटिटीज़ है ये काफ़ी हाई होती जा रही है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में जो मूवमेंट है वो भी अच्छा बनते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समझना ये कि जब ये स्टॉक आप देखेंगे कि 12 रुपये से लेकर, अगर हम देखेंगे इस साल में जनवरी में, तो 12 रुपये के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए नजर आया और बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में डिलीवरी उठ रही है, बट स्टॉक के प्राइसेस अप नहीं जा रहे। तो वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि यहाँ पर डिमांड जो है वो बनाई जा रही है। और फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया
तो आज आप देख सकते हैं कि लास्ट दिन 11% तक की तेज़ी स्टॉक के अंदर में देखने मिली। तो ये ऐसा मूवमेंट जो है मैंने पहले आईटीसी के अंदर भी देखा था, जब आईटीसी काफ़ी अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड करा था, अराउंड 130-40 के आसपास जब ये आईटीसी ट्रेड करा था, तब हमने ऐसा डिस्कशन आईटीसी के लिए भी किया था कि इसके अंदर जो डिलीवरी की जो क्वांटिटीज़ और परसेंटेज है वो दोनों ही कमाल के हैं, क्योंकि लगभग उस समय हम देखेंगे तो अराउंड 50% 60% तक की डिलीवरी आईटीसी में चल रही थी। और उसके बाद में आईटीसी ने जो मूवमेंट दिया है बहुत ही शानदार, 130 से लेकर 200-210 तक का मूवमेंट दिया था, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार चीज़ हमको देखने के लिए मिली। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम वोडाफोन में बना हुआ है, साथ ही जिस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर में, चाहे वो वीकली चार्ट्स हो, मंथली चार्ट्स हो या डेली चार्ट्स हो, हर जगह ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत ऊपर में रेजिस्टेंस है, जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है स्टॉक बहुत लंबी छलांग मारने के लिए रेडी है। तो क्या हमारी इसके अंदर में एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और कहाँ हमें अपने रिस्क को जो है बचा के रखना है, ये भी बहुत ही समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं वापस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डेली चार्ट्स के ऊपर में, और हम पहले डेली चार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 12 रुपए के बाद में एक इसमें ब्रेकआउट आने की कोशिश होती है, जो हर बार फेल हो जाता है। और अब की बार जिस तरीके से ये मूव हुआ है, आप देखेंगे अपर एंड में एग्जैक्टली 12 के ऊपर में, 12 के आसपास में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और डिलीवरीज अच्छी उठी है, उसके बाद में यहाँ मूवमेंट हुई है। अदरवाइज आप देखेंगे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होती थी, नीचे आ जाता था, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट, फिर नीचे आ जाता है, फिर कंसोलिडेशन करने की कोशिश, फिर से तुरंत का तुरंत बढ़ने की कोशिश करता है और फिर तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन अब की बार 12 रुपए के आसपास में काफ़ी कंसोलिडेट किया, इसके नीचे 10 रुपए के आसपास भी काफ़ी कंसोलिडेट किया। मतलब यहाँ पे इसने डिमांड पहले क्रिएट करी है, फिर यहाँ पे डिमांड क्रिएट करी है, और अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो क्लियरली शो कर रहा है कि ये दोनों जगह में स्ट्रेंथ बनी हुई है। मतलब 12 रुपए का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अगर हम अभी इसमें बाय करते हैं तो एक चीज़ हमें क्लियरली समझनी पड़ेगी कि 12 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर फिर से ये ब्रेक होता है तो फिर से इसमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और वहीं पे 10 रुपए का भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 12 रुपए का स्ट्रॉन्ग पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा सपोर्ट रहेगा आपका 10 रुपए का। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं वो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं वो 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखता है। तो अब इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए, तो अगर हम पहले इसके रेजिस्टेंस की तरफ जाएं तो अगर डेली चार्ट्स में हम देखें तो क्लियरली जो रेजिस्टेंस है वो कुछ हमें 15 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो थोड़ा बहुत इस जगह पे 15 रुपए के आसपास दिखाई देता है, जो इमीडिएटली है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा हमें 18 रुपए के आसपास दिखाई देता है। अगर 18 रुपए का भी लेवल पार करता है तो फिर सीधा हमें 25 रुपए के आसपास ये लेवल दिखाई देते हैं। तो यहाँ से जो टारगेट्स बनेंगे वो पहला 15 का, दूसरा बनेगा 18 का और तीसरा बनेगा 25 रुपए का। तो ये 3 टारगेट के लिए आप ये स्टॉक में बाय कर सकते हैं। तो क्या 25 रुपए के ऊपर भी जा सकता है, 25 रुपए के बाद में सीधा 30 रुपए। तो क्या करना है, हमें ट्रेल करते हुए चलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। तो कंटिन्यूसली हमें इसमें अपसाइड देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ये तो बात हुई डेली चार्ट्स की। अगर हम इसको वीकली चार्ट्स में स्विच करते हैं तो वीकली चार्ट्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, जो थोड़ा रेजिस्टेंस है आपको 20 रुपए के आसपास मिल रहा है। 20 के बाद में नेक्स्ट आ रहा है 25 के आसपास, और उसके बाद में मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 30 के पास, 30 के बाद में फिर आ रहा है 40 के पास में। तो यहाँ से अगर 13 रुपए का हम देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, थोड़ा 15 रुपए के आसपास आता है, लेकिन 15 रुपए का बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस है। तो 15 से लेकर 18 तक तो मुझे लगता है आराम से ये मूव कर जाएगा, लेकिन 20 से लेकर 25 के आसपास मूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो वहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने बताया, अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी सहन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 12 रुपए का जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो स्टॉप लॉस लेके चलें, लॉन्ग टर्म के लिए जो चाहते हैं वो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें। और डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में मूवमेंट बना हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट्स में देखें तो कंटिन्यूसली इसके अंदर में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। और जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, क्लियरली एकदम क्लियर ब्रेकआउट है। और क्लियर ब्रेकआउट तभी सक्सेसफुल रहेगा कल ये अगर अपसाइड ओपन होता है। ध्यान से सुनना है ये बात कि अगर ये कल अपसाइड ओपन होता है, अपसाइड सस्टेन करता है, कोई भी ड्रॉप आती है, बस 12 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। 12 रुपए के आसपास से अगर फिर से नीचे आके बाउंस करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल बन जाएगा। और 12 रुपए का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर उसके बाद में जो मूवमेंट आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है, जो मुझे लगता है फिर रुकेगी नहीं। इसलिए अगर नीचे भी आ जाए तो घबराएं ना, 12 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें और पोजीशंस को होल्ड करें। अब आते हैं हम इसके मंथली चार्ट्स पे। मंथली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली इसे एक नीचे से रिवर्सल मिला है, और अब जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो सीधा का सीधा हमें 20-21 रुपए के आसपास
यहाँ दिखाई देता है। अराउंड 20 से लेकर 25 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये तो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट अगर हम अभी इसके अगर हम इसके अभी करंट लेवल्स पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसके अंदर में कोई भी मुझे डाउट नजर नहीं आ रहा है। और इस साल में अभी तक लास्ट 15 दिन के अंदर में 28% का रिटर्न दे चुका है। अब बहुत जन सोचेंगे कि अगर इस महीने में 28% का रिटर्न दे दिया तो क्या ये और मूव करेगा? डेफिनेटली मूव करेगा। 20 रुपए तक मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया 15 रुपये छोटा सा हर्डल है, 15 के बाद में सीधा 18, 18 के बाद में 20 और 20 के बाद में 25। तो मुझे लगता है 20 से 25 वाला जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा एक क्रूशियल लेवल रहेगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे सकती है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे रैली मिल सकता है, बहुत ही अच्छी तेज़ी बन सकती है। और अगर हम यहाँ के मंथली चार्ट में देखें तो एक चीज़ और देखने मिलेगी, जैसे मैंने 40 तक की भी बात करी थी, तो 50 से लेकर 40 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन और है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे पास, मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में जिस तरह से देखिए, मैंने येस बैंक में बहुत ही छाती ठोक के कहा था कि आपको वो स्टॉक लेना चाहिए और उसकी पूरी लॉजिक समझाई थी। 12 रुपये का स्टॉक हमने अभी 18 रुपये पे पहुंच गया है। हमने और बड़े लेवल्स की बात करी, 25, 40 सारे लेवल्स की बात करी है। और धीरे धीरे जैसा जैसा हमने डिस्कशन किया, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 से 3 साल में वैसा हमें देखने भी मिलेगा। तो जो कन्विक्शन मुझे येस बैंक में थी, वो कन्विक्शन मुझे अब आइडिया में भी आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जिस लेवल पर ये है, मुझे लगता है यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए शायद बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल आपको बाय करके चलना चाहिए। 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं जो शॉर्ट टर्म के लिए है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस जो लॉन्ग टर्म के लिए है। इस स्टॉप लॉस के साथ में खरीदें। ऊपर में आपको टारगेट जैसे 15, 18, 20, 25 और हो सकता है कहीं पे 40 से 50 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं। बट अब इसमें हम फंडामेंटल स्टडी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्निकली सब कुछ फिजिबल लगता है। क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट होगा, 50 तक हम सीधा पहुंचेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हम 20 तक आएँ, फिर थोड़ा सा नीचे गिरे, फिर हम 25 पे जाएं, फिर थोड़ा सा गिरे, फिर इस तरीके से चलते हुए आपको नजर आ सकता है। तो इस तरह से उम्मीद ना करें कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स भी कहीं ना कहीं काम आते हुए दिखाई देंगे। अब फंडामेंटल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके सब्सक्राइबर बेस। आप अगर देखेंगे सब्सक्राइबर बेस इसके जो है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर बेस है वो कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बना रहेगा। अगर सब्सक्राइबर बेस इसका बढ़ता है, जो अभी हमें करंटली डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर सब्सक्राइबर बेस जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं वोडाफोन यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कि एयरटेल और जियो से ज़्यादा बेटर है वोडाफोन, क्योंकि मेरे एटलीस्ट एरिया के अंदर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा वोडाफोन काम कर रहा है। तो मुझे लगता है वोडाफोन एयरटेल और आइडिया से ज़्यादा एयरटेल और जियो से ज़्यादा बेटर करता है। तो उस कंपैरिजन में मुझे लगता है कि वोडाफोन में एक पोटेंशियल ज़रूर है कि वो आ सकता है और ऊपर में। और जिस तरीके से धीरे धीरे सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो वोडाफोन आइडिया भी उस चीज़ में बिल्कुल मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होगा और धीरे धीरे हमें इस स्टॉक के अंदर में एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि हमें एक अच्छे बेनिफिट्स मिले, न्यूज़ बीच में आती रहेगी, लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस है 12 और 10 का, ये आप मेंटेन करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो कम्युनिकेशन है, बात जो है वो आपके पास पहुंची होगी। और यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है उनका भी ध्यान रखना होगा। मंथली चार्ट में मूविंग एवरेज 27 आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो जो हम 25 तक की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे हर्डल नहीं है। और 50 की भी जो हम बात करें, अभी फिलहाल के लिए 55 आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी हर्डल नहीं है। और वहीं पे अगर हम डेली चार्ट्स में तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है। वहीं वीकली चार्ट्स में देखें तो अभी जो रेजिस्टेंस है वो सीधा का सीधा 25 पे दिखाई दे रहा है, जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि वीकली चार्ट्स में है। वीकली चार्ट्स का सिंपल मूविंग एवरेज अभी चल रहा है 25 के आसपास। तो क्लियर मतलब है जो 20-25 की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली अचीवेबल है। तो मुझे लगता है शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।